अकेलापन। जब मनुष्य के मन को शांति नहीं मिलती है तब वह अपने को अकेला फील करने लगता है, अकेलापन का एहसास होने लगता है और वो अपने को अकेला पाता है। या फिर मनुष्य की चाहतें बहुत ज़्यादा होती है और वो एक बहुत बड़ी सक्सेस को अपने दिल में उतार लेता है और उस पर मेहनत करना शुरू करता है। जब वो उस सफलता को नहीं पाता है तब उसका मन अशांत हो जाता है और धीरे धीरे वो लोगों से कटने लगता है, एकांत खोजने लगता है। जब वो धीरे धीरे लोगों से कटना शुरू कर देता है तो उसके अपने उससे कट जाते हैं और अंत में वो अपने को अकेला महसूस करता है। मानव स्वभाव है कि वो बहुत सारी इच्छाएं अपने दिल में एकत्रित कर लेता है और उसी इच्छा पर हमेशा कार्य करना शुरू करता है। अपनी लगन से, अपनी मेहनत से वो उसको पाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसको वो प्राप्त नहीं होता है तो वो अंदर से टूट जाता है और उसके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, बहुत कुछ गलत सोचना शुरू कर देता है। पॉजिटिव थॉट धीरे 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 कम हो जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वो मनुष्य अपने को धीरे धीरे लोगों से काट लेता है और लोगों से दूर हो जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि अंत में वो अकेला रह जाता है। कुछ मनुष्य में रिश्तों की वजह से अकेलापन आ जाता है। सफलता की तरफ तो वो भागता रहता है तो ना ज़्यादा आगे निकल जाता है कि वो रिश्तों पे अहमियत नहीं समझ पाता कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। जब वो सफलता को प्राप्त कर लेता है और पीछे मुड़ के देखता है तो सफलता तो उसके पास रहती है लेकिन रिश्ते खो जाते हैं और वो धीरे धीरे करके अकेला हो जाता है। जब वो अकेला हो जाता है तब उसके दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट आ जाते हैं जिससे वो कोई गलत कदम भी उठा सकता है। इसलिए रिश्तों की अहमियत बहुत जरूरी है। कुछ जगहों पे फैमिली की वजह से, अपने परिवार की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। जब परिवार वाले किसी अपने से बहुत ज़्यादा अपेक्षा कर लेते हैं और वो अपेक्षाएं वो लड़का या वो लड़की पूरा नहीं कर पाता है तो फैमिली वाले ये कहना शुरू कर देते हैं कि तुम किसी काम के नहीं। बार बार ये सुनने की वजह से उस इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाता है और वो उन लोगों से कटना शुरू कर देता है। जब वो उन लोगों से कटना शुरू करता है तो धीरे धीरे करके वो अकेला हो जाता है। सबके होते हुए भी उसके पास कोई नहीं रह जाता, ना उसके दोस्त, ना उसकी फैमिली, ना उसके अपने। तब वो अकेलापन महसूस करने लगता है। बहुत सारे रीजन है अकेलेपन का। इसलिए रिश्तों की अहमियत बहुत जरूरी होती है। आप बहुत सक्सेस हो जाते हैं, बहुत सफल हो जाते हैं, लेकिन आप रिश्तों को अहमियत नहीं दे रहे हैं, आप रिश्तों को नहीं समझ रहे हैं तो आप सफलता तो पा लेंगे लेकिन रिश्ते खो देंगे। इसलिए हमेशा दोनों चीज़ों में सामंजस्य बैठाना चाहिए, नहीं तो आप अकेले रह जाएंगे। सफलता तो मिल जाएगी लेकिन उस सफलता में आपका साथ देने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए रिश्तों की अहमियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। कभी कभी तो इंसान प्यार कर लेता है, किसी एक इंसान से इतना ज़्यादा चाहत हो जाती है, इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है कि वो लगाव आपसी समझ से चलता रहता है, लेकिन जब उस लगाव से अलगाव होता है तब वो इंसान अपने पहले चाहत को, अपने पहले प्यार को जिंदगी भर नहीं भूल पाता और वो
दूसरों में उसी को खोजने लगता है। उसको मिलते तो बहुत हैं, फिर भी उसके जैसे नहीं मिलते। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और धीरे धीरे वो लोगों से कटना शुरू हो जाता है। जब वो लोगों से कटना शुरू हो जाता है तब उसे अकेले ना रहते हुए भी अकेलापन महसूस होता है। इसी से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। कभी कभी अकेलापन भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि स्वार्थी लोगों से दूर रहना, स्वार्थी लोगों से हमेशा दूर रहिए। अकेला हो जाना अच्छा होता है, क्योंकि स्वार्थी लोग आपके साथ रहते हुए आपका अकेलापन तो दूर नहीं करेंगे, लेकिन आपका सब कुछ लूट ले जाएंगे। इसलिए स्वार्थी लोगों से हमेशा दूर रहिए, चाहे आप अकेले ही रह जाइए। ऐसे ही रिश्तों में अगर रिश्ते समझ में नहीं आते, रिश्तों में खटास आती, तब अलग होना ही उचित होता है। चाहे आप अकेले रह जाएं, लेकिन उस रिश्ते से अलग हो जाए जिस रिश्ते में आपकी समझ नहीं शामिल, या जिस रिश्ते में आपको समझने वाला व्यक्ति आपको समझ नहीं सकता। आप लाख कोशिश कर लेंगे, लेकिन वो व्यक्ति आपको बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। तब आप उससे अलग ही रहें, चाहे अकेले ही रह जाएं। ये बहुत अच्छा होता है। अकेलापन एक मायने में और अच्छा होता है कि आपकी थॉट अच्छी है, आप सही दिशा में चल रहे हैं, आप सफलता की सही रास्ते पे जा रहे हैं, आप सही हो, तो अकेलापन बहुत अच्छा होता है कि आप अकेले रहो और अपनी सफलता को, अपनी सही दिशा को चुनो और निरंतर प्रयास करते रहो। आप सफल भी हो जाएंगे और आपके स्वभाव की वजह से एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास आएंगे। आप अकेले नहीं रह सकते। अब अकेलेपन को कैसे दूर करें? अकेलेपन को दूर करना बहुत आसान है। आपके अंदर अगर निगेटिव थॉट आ रहा है, तब आप उस निगेटिव थॉट को दूर कर लीजिए। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अब अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, अब अपनी सफलता के बारे में सोचिए। हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ जीना शुरू कीजिए। आप योगा कीजिए, आप अच्छी नींद लीजिए, आप अच्छे दोस्त बनाने शुरू कीजिए। अब आप कहेंगे कि अच्छे दोस्त कैसे मिलेंगे? स्वार्थी दोस्त नहीं, अच्छे दोस्त बनाना शुरू कीजिए। अब आप कहेंगे कि अच्छे दोस्त कैसे मिलेंगे? अच्छे दोस्त जरूर मिलेंगे। अच्छे दोस्तों को पहचानना आसान है। आप उस व्यक्ति से दोस्ती कीजिए जो व्यक्ति आपके गलत स्वभाव से और आपकी अच्छाइयों से भली बात परिचित हो, जो आपके गलतियां और अच्छाइयों में सामंजस्य बैठाना शुरू करे, जो आपको आपकी गलतियों का एहसास कराए और आपकी अच्छाइयों का एहसास कराए। वो एक सच्चा दोस्त होता है। जो व्यक्ति आपके हाँ में हाँ मिला रहा है, जो व्यक्ति आपके ना में ना कर रहा है, वो व्यक्ति स्वार्थी होता है। अच्छा दोस्त हो ही नहीं सकता। इसलिए अच्छे दोस्त बनाना शुरू कीजिए। अकेलेपन से आपको दूरी मिलेगी। आप बिजी रहना शुरू कीजिए। अपने काम से काम रखिए। जब काम से फुर्सत मिलता है तो आप न्यूज़पेपर या न्यूज़ देखना शुरू कीजिए, या फिर जो भी आपको अच्छा लगता हो आप उसका लिस्ट बना लीजिए। खाली समय में आप वो करना शुरू कीजिए। आप बिजी रहेंगे तो आपको अकेलापन कभी एहसास नहीं होगा। आप अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जीना शुरू कीजिए। अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आप ये सोचिए कि आप क्या करोगे, आपके अंदर क्या है, आप चाहते क्या हो। आप अपनी थिंकिंग ही चेंज कर दीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल ही चेंज कर दीजिए। जैसे आप लड़की हो तो लोग कहते हैं कि आप छोटे कपड़े ना पहनो, आप जीन्स ना पहनो, आप ये ना करो, आप बाहर ना जाओ, आप उनसे बातें ना करो। नहीं, आपको जो सही लगता है, गलत नहीं, आप सही काम कीजिए और आपको जो सही लगता है वो कीजिए। आपके अंदर धीरे धीरे
पॉजिटिव थॉट आने शुरू हो जाएंगे और आप अकेलेपन से बाहर आ जाएंगे। अगर इसके बाद भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको आपके लाइफ स्टाइल को बेहतर बना देंगे और अकेलेपन से दूर करने में पूरी सहयोग करेंगे। हम डॉक्टर तो नहीं, लेकिन आपके दोस्त हैं, आपके हैं, तो इसलिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। जब भी जरूरत लगे आपको, जब भी एहसास हो आपको, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8299329464। मेरा मोबाइल नंबर है 8299329464। आप एनी टाइम कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। सफलता की तरफ तो आप बढ़िए, लेकिन रिश्तों की अहमियत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ है तो रिश्ते होने जरूरी है। अगर रिश्ते नहीं हैं तो आपका सफल होना व्यर्थ है।